मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से क्लास 10 के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो इस चैनल के माध्यम से अभी तक हम लोग क्लास 10 के त्रिकोणमिति के परिचय में एक्सरसाइज 8.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग 8.4 के थ्योरम के तरफ बढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 8.8 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले इसको जानें कि यह जो है आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तो बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे, समीकरण को पढ़े होंगे। तो समीकरण जो होता है वह चर, अचर, उसके बाद अलजेब्रिक ऑपरेशन से मिलकर बनता जो है उसको हम लोग समीकरण कहते हैं, जिसमें इक्वलिटी का भी सिंबल होता है, तो वह समीकरण बनाता है। तो समीकरण चूँकि हम लोग पढ़े हैं, जैसे रैखिक समीकरण, इसमें x और y का वैल्यू निकालते थे हम लोग। तो x का वैल्यू 1 या 2 एक समीकरण के लिए निकलता था। बहुत सारे वैल्यू हम x के लिए और y के लिए निकालते थे, और कुछ कुछ वैल्यू के लिए दोनों समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा संतुष्ट नहीं होता था कुछ कुछ वैल्यू के लिए। तो इसलिए हम वहाँ तक समीकरण ही कह के रह जाते हैं, समीकरण ही उसको कहते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटीज के तरफ, सर्वसमीका के तरफ, तो सर्वसमीका जो होती है वो उसके जो वेरिएबल होते हैं वह वेरिएबल के किसी भी मान के लिए वह समीकरण सत्य होता है, यानी वह समीकरण संतुष्ट होता है। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्वसमीका को जानते हैं कि एक समीकरण को ही सर्वसमीका तब कहा जाता है जबकि यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। तो चर जो होता है x और y का वैल्यू वो सभी मानों के लिए सत्य हो। जैसे हमारा अगर कह दे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो यह जो समीकरण है आपका, यह सर्वसमीका हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें x और y का कोई भी मान रखिए लेफ्ट साइड और वही मान रख दीजिए आप राइट साइड, तो यह दोनों बराबर निकल जाएगा। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, रियल नंबर का कोई भी वैल्यू लेके इसको आप दिखा सकते हैं। इसी तरह से आपने कई फार्मूला को पढ़ा होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी पढ़ा होगा आपने, x प्लस वाई का होल क्यूब भी पढ़ा होगा। तो ये सभी जो है सर्वसमीकाएँ हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका किसको कहते हैं? तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं हम लोग उसको जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो और उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल हो। जैसा कि हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, जब सर्वसमीका में किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात भी हो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात भी उसमें आ जाए, तो उसे जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में आप पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ेंगे। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इससे भी दो फार्मूला और बनता है, इससे भी दो फार्मूला और बनता है, इससे भी दो फार्मूला और बन जाता है। तो ये सब जो है आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि इसको किस तरह से प्रमाणित किया जाता है। तो इसके लिए हम चलते हैं कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। यह आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण यह 90 डिग्री, यह ए बी और सी है। इसमें चलिए हम लोग मान लेते हैं इस एंगल को थीटा, इसको पी, इसको एच और इसको बी। इसमें अगर हम पूछे कि साइन थीटा बराबर कितना है, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वह परपेंडिकुलर होता है, तो इसको हम लिखेंगे p बाय एच लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर b बाय एच लिखेंगे। टेन थीटा बराबर p बाय b लिखेंगे। और कॉट थीटा बराबर b बाय p लिखेंगे। सेक थीटा बराबर h बाय b लिखेंगे।
और कोसेक थीटा बराबर h/p लिखेंगे। ये चीज़ तो हम लोग जान ही रहे हैं। अब क्या करते हैं, एक चीज़ हम और जान रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जान रहे हैं कि यह जो होता है p² + b² = h²। ये चीज़ हम लोग जान रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमको प्रूफ करना है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को प्रूफ करना है। तो यह जो आप देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय को देख रहे हैं, इसको यूज करेंगे और इसको यूज करेंगे। इसमें आपको क्या करना है कि दोनों तरफ जो है p² से एक बार h² से भाग दे दीजिए, एक बार p² से भाग दे दीजिए, एक बार b² से भाग दे दीजिए। फिर से ध्यान से सुनिएगा और इसको देखिए कि दोनों तरफ h² से भाग देने पर तो ये देखिए p/² हो जाएगा, b²/h² हो जाएगा और यह h²/h² हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह p²/h² है तो p/h लिख के होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। उसके बाद यह b/h² है तो b/h के होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यह h कैंसिल होके हमको मिल जाता है 1 मिल जाता है। अब मिलाइए आप p/h का वैल्यू, देखिए p/h का वैल्यू साइन थीटा है तो यह आपका हो गया sin² थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा लिख सकते हैं। अब b/h का जो वैल्यू है यह आपका cos थीटा है तो यह हो गया आपका cos² थीटा = 1। इस तरह से एक सर्वसमीका, एक आइडेंटिटीज हमको प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से हम लोग अन्य आइडेंटिटी को भी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप लोग लिख लें। आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोक कर ये परिभाषाएं लिख लें और याद रखें। इसको मैं आगे बढ़ाने के लिए एक साइड को मिटाने जा रहा हूँ, तो इसको तो यहाँ पर आपने देखा कि यह आपको मिल गया sin² थीटा + cos² थीटा = 1। अगर हम sin² थीटा को लेफ्ट साइड में रखें, cos² थीटा को राइट साइड में लेके चले जाएं तो यह आपका हो जाता है 1 - cos² थीटा हो जाता है। तो यह भी एक फॉर्मूला आपका बन गया। उसके बाद यदि इस समीकरण में cos² थीटा को लेफ्ट साइड रखें और साइन को राइट साइड में लेके चले जाएं तो 1 - sin² थीटा हो जाता है। तो यह भी आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। इस तरह से यह जो है पहले सेट का 3 फॉर्मूला हमको मिलता है। इसको याद रखना बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप इसको याद रखते हैं sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है तो इसी के आधार पर इसको भी याद रख सकते हैं और इसको भी याद रख सकते हैं। अब जो है दूसरे स्टेप पे हम लोग चलते हैं कि हमारे पास है p² + b² = h²। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ b² से भाग देने पर तो p²/b² हो जाता है, b²/b² हो जाता है और h²/b² हो जाता है। तो इसको p/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको आप 1 लिखेंगे और यह h/b का होल स्क्वायर हो जाता है। अब इसमें यहाँ ढूंढिए p/b को हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग लिखते हैं tan² थीटा। अब +1 = h/b को देखिए क्या लिख सकते हैं, h/b को हम sec थीटा लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो इसीलिए sec² थीटा हो जाएगा।
इस तरह से एक फॉर्मूला आपका और भी बन जाता है। हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेफ्ट को राइट में ला दिए, राइट को लेफ्ट में ला दिए। यहाँ चूंकि दोनों प्लस में ही है तो पहले 1 को लिखिए, फिर बाद में टेन स्क्वायर के थीटा को लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद इस टेन स्क्वायर थीटा को हम लेफ्ट साइड में ले आए अगर, तो यह हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से एक फॉर्मूला हमारा और बन जाता है। इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम 1 को ट्रांसफ़र करके राइट साइड में लेके चले जाएं, देखिए 1 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से ये आपका 3 फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। ये बना पहला नंबर फार्मूला, ये दूसरा नंबर फार्मूला, यह तीसरा नंबर फार्मूला, यह चौथा नंबर फार्मूला, यह पांचवा नंबर फार्मूला, यह छठा नंबर फार्मूला। इसी तरह से हम अन्य को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसको लिख लें, मैं इधर वाले लिखे हुए सब चीज़ को मिटा रहा हूँ। फिर से हम लोग चलते हैं वही पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यदि पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 1 बी बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच बाई पी का होल स्क्वायर। इसमें क्या किए हम, दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो यह आपका हो गया 1 प्लस बी बाई पी। बी बाई पी देखिए कॉट थीटा है, तो यह आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। और एच बाई पी जो है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो यह कोसेक स्क्वायर थीटा आपको मिलता है। इस तरह से यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाता है हमारा। इसमें क्या करते हैं, 1 को हम ट्रांसफ़र कर दें राइट साइड, तो यह कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलता है। अब इसी को हम जो है कॉट को राइट साइड लेके चले जाएं, तो चूंकि कॉट प्लस में है इधर, राइट साइड में जाके माइनस में हो जाएगा, तो यह हमको मिलता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से यहाँ भी हमको अगेन 3 फार्मूला प्राप्त होता है। ये फार्मूला नंबर 7, और यह आपका 8, और यह आपका 9। इस तरह से 9 फार्मूला इससे बनते हैं। और इस 9 फार्मूला को आप बिल्कुल ठीक तरह से याद कर लें। अगर आप याद नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम समझने में बहुत ही परेशानी होगी। तो ज़रूरी है कि इस तरह से जो हमने अभी तक क्लास में लिखा, इसको आप कम से कम 3 बार अपने कॉपी में बिना देखे लिखें। एक बार पूरी तरह से समझ लें, फिर उसके बाद बिना देखे 3 बार लिखने का प्रैक्टिस करें। तो मेरी बात अगर आप मानते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी और आप बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे इस एक्सरसाइज को। इसके बावजूद इसको मिटाने से पहले मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप लोग इसको लिख लें, और इस वीडियो को यहीं पे रोक के आप लोग इसको उतार लें, इस पे नोट्स ज़रूर बना लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। इसके बावजूद भी आपको कुछ फार्मूला जो कि पहले भी बताया गया है उसको दिमाग में रखना ज़रूरी हो जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा जो होता है 1 बाय कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा जो होता है 1 बाय सेक थीटा होता है, और उसके बाद टेन थीटा जो होता है वो होता है 1 बाय कॉट थीटा। टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिखते हैं। उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा होता है। इसको हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी लिखते हैं।
उसके बाद सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, और उसके बाद कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो ये सारे फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसी का थोड़ा सा अलग रूप, इससे हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको ऐसे दे दे sin²θ तो इसको लिखेंगे 1/cos²θ। अगर इधर स्क्वायर दे देंगे तो cosec²θ, cosec²θ इस तरह से लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह कोसेक को आप लेफ्ट साइड में ले आइए तो कोसेक थीटा जो है इधर गुना में है, तो इधर भाग दिया हुआ 1 बटे इतना है, भाग में है, डिवाइड किया हुआ है, तो इधर आके गुना हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। इसमें अगर स्क्वायर कर दें, cos²θ कर दें, तो राइट साइड में भी 1/sec²θ हो जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसमें हम इसको लिख रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड स्क्वायर करेंगे तो राइट साइड में स्क्वायर हो जाएगा। और किस तरह से स्क्वायर करके लिखना है ये तो हमें लगता है आप समझ गए होंगे आप लोग। लेकिन tan थीटा इंटू कॉट थीटा अगर दोनों गुना हो जाए तो यह 1 हो जाता है। उसके बाद यदि आपका यानी कि कॉट थीटा इंटू tan थीटा हो जाए तो यह भी आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाए, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाए तो यह भी 1 हो जाता है। और यह कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो यह भी आपका वैल्यू 1 हो जाता है। इस तरह से ये सभी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। इसके पहले जो आपको बताया गया 9 गो फार्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट करके, उसके बाद ये सारे फार्मूला इसको भी आप लोग लिख लें। स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/tan²θ लिख सकते हैं, इसको tan²θ बराबर 1/cot²θ लिख सकते हैं, यानी sin²θ/cos²θ भी लिख सकते हैं। तो ये सारे फार्मूला को हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.4 के तरफ। 8.4 में को बनाने से पहले इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लें। लिखने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो मेरा उस बच्चों से आग्रह है कि वो अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं और व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर भेजें। इस लॉकडाउन की स्थिति में जैसा कि आप लोग को इसी तरह से पढ़ना है, तो अपनी पढ़ाई को मजबूत करें और पढ़ाई चालू रखें, उसको कम नहीं होने दें, कमज़ोर नहीं होने दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8.4 के तरफ। तो इसे उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। एट 8.4 का सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम आपका दिया गया है क्या कि साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के रूप में एक्सप्रेस करें, व्यक्त करें। तो अभी आप लोग जितना फार्मूला देखे हैं उसको अपने दिमाग में रखेंगे और अगले क्लास में भी हम रिवाइज करेंगे इसे, और उसी के आधार पर इन सब प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। तो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को साइन ए को एक्सप्रेस करना है आपको कॉट ए के टर्म में। तो साइन ए को देखिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इस तरह से लिख सकते हैं। स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है।
और साइन स्क्वायर ए को हम लोग पढ़े हैं, यह होता है अगर स्क्वायर है तो 1 कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अभी तुरंत आप लोग को बताया गया। अब इस कॉसेक स्क्वायर ए को देखिए, आप इसी क्लास में फॉर्मूला पढ़ेंगे होंगे। कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए साइन ए हमारा कन्वर्ट होके किस में आ गया, कॉट में आ गया। कॉट के अलावा 1 है, लेकिन और कोई दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसमें नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं 2 में कह रहा है सेक ए को कॉट ए में बदलना है, तो इसको हम लोग 1/cos ए लिख सकते हैं। और इसको रहने देते हैं इसी तरह से, इसको आप इस तरह से लिखिए, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। रूट डालेंगे तो स्क्वायर भी डालेंगे, तो इसका वैल्यू हमारा सेम ही हो जाएगा। अब इस सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला आप देख सकते हैं, tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए होता है। अब tan को हम लोग लिखते हैं क्या कि 1 + 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए इसमें भी हमारा कॉट आ गया। अब कॉट आ गया तो हमारा काम यहीं तक ख़त्म हो जाता है। इसको और चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए + 1 एलसीएम हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए, यह रूट के अंदर, और उसके बाद यही वैल्यू जो है आपका रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए + 1/कॉट ए सिर्फ हो जाएगा, नीचे से रूट हटेगा तो फिर उसके बाद यह सिर्फ कॉट ए बच जाएगा। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर आपको एक्सप्रेस करना है tan ए को कॉट ए में, तो यह बहुत ईजी है, सिर्फ 1/cot ए लिख दीजिए, तो कॉट ए के टर्म में हमारा यह एक्सप्रेस हो जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर जो कहता है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं सभी को हमको एक्सप्रेस करना है, सेक ए में एक्सप्रेस करना है, सेक ए के टर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग टर्म कन्वर्ट करते हैं साइन ए को। साइन ए को देखिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको देखिए तो आप ये फॉर्मूला के आधार पे 1 - cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको। उसके बाद 1 - cos स्क्वायर ए को हम cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए। तो देखिए sec स्क्वायर ए आ गया, सेक में ही इसको कन्वर्ट करना था। इसको और हम सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं, इसमें सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो गया, सेक स्क्वायर ए -1 रूट के अंदर, तो यह ऊपर वाला रूट के अंदर रह गया आपका सेक स्क्वायर ए -1, और यह रूट और स्क्वायर भी है, तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसीलिए यह आपका सिर्फ सेक ए रह जाता है। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा नंबर चलते हैं हम लोग, कॉस ए को कन्वर्ट करते हैं सेक ए में। तो कॉस ए को कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, आप दूसरा नंबर में कॉस ए लिखिए, और कॉस ए बराबर 1/sec ए तो होता ही है, बस ये हो गया कन्वर्ट। सेक ए में हम इसको लाना था, यही हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग आप लोग इसको उतार लीजिए, यहीं पे वीडियो को रोककर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। tan को अब कन्वर्ट करना है हमको सेक में। तो tan को कन्वर्ट करना है किस में, सेक में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग लिखेंगे तीसरा नंबर, tan a को देखिए तो आप लिख सकते हैं √tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, स्क्वायर में डाल देंगे, स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1 होता है, अभी तुरंत हम लोग फार्मूला में पढ़े हैं। तो यह आपका कन्वर्ट हो गया, सेक ए में कन्वर्ट हो गया, सेक में कन्वर्ट हो जाता है यह। उसी तरह से चौथा नंबर, कॉट ए को कन्वर्ट करना है। तो कॉट ए को 1/tan ए लिख सकते हैं, उसके बाद √tan
10a लिख सकते हैं। उसके बाद 1/√अंडर क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं। इस तरह से हम sec a में इसको भी कन्वर्ट कर दिए, कॉट को देखिए sec के टर्म में ला दिए हम लोग। इसके बाद है आपका sec a, तो sec a है तो sec a तो है ये है, तो इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बच जाता है आपका कौन सा, cosec a, तो cosec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec a लिख सकते हैं, क्योंकि sin a बराबर 1/ cosec a को हम लोग 1/sin a लिख सकते हैं, और sin a को आप लोग देखिए कन्वर्ट किए ही होंगे। sin a को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√अंडर sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, 1/√अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/√अंडर 1 माइनस 1/sec स्क्वायर a। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो sec a आपका ऊपर चला जाएगा, रूट के अंदर में sec स्क्वायर a माइनस 1 बच जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, cosec a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग खुद भी बनाने की कोशिश करें। इस प्रॉब्लम को कई बार बनाएं, कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर बनाएं, तब आपको ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लीजिए यहीं पे वीडियो को रोककर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, ये कह रहा है कि इसमें जो है आपको वैल्यू निकालना है sin 63 डिग्री, सॉरी 63 डिग्री, sin स्क्वायर 63 डिग्री, sin स्क्वायर 27 डिग्री बाय cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए तो आप इसके ठीक पहले पढ़े होंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण से जितने भी फॉर्मूला है उसको पढ़े। तो उसमें क्या होता था कि हम किसी एक को चेंज करते थे। जैसे मान लीजिए कि sin स्क्वायर 63 डिग्री को रहने दिए, sin स्क्वायर में 90 में कितना माइनस करें कि 27 आ जाए। इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते थे। तो 90 में हम माइनस करेंगे 63, तो यह 27 आ जाएगा। उसके बाद यह cos स्क्वायर 17 है, तो 90 में कितना माइनस करेंगे कि यह 17 आ जाए, तो 73 माइनस करेंगे, अब प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए sin स्क्वायर 63 डिग्री, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, यह आपका होता है cos थीटा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 63 डिग्री अब बाय यह sin 90 माइनस थीटा, यह आपका हो जाता है, सॉरी cos 90 माइनस थीटा, तो cos 73 डिग्री, और चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यह sin स्क्वायर 73 डिग्री अब प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री हो गया। अब याद कीजिए, अभी तुरंत इसी क्लास में सबसे शुरू में आपको फॉर्मूला बताया गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री बराबर 1 होता है। चूँकि ये आइडेंटिटी है, सभी एंगल के लिए इसका वैल्यू सेम होता है, इसलिए हम 1/1 लिखेंगे, अर्थात यह आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो प्रॉब्लम दिया गया है आपका 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a दिया गया है, और इसमें कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो इसमें सिंपल है, 9 अगर हम कॉमन लेते हैं तो sec स्क्वायर a माइनस
टेन स्क्वायर ए बचता है। याद कीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इस सेशन के शुरू में ही आपको पढ़ाया गया कि इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो 9 देखिए किस ऑप्शन में 9 आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखिए 9 मिल रहा होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला का कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर सही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो उम्मीद है कि ये आप लिख लिए होंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग उतार लें, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 को मिटाने जा रहा हूँ। यह आपका दिया गया है 2 में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी हम तुरंत जाने हैं कि टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए एलसीएम आपका कॉस थीटा, और इसमें देखिए एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इस तरह से आ जाता है। अब इस दोनों में आप ध्यान से देखिए, इस दोनों टर्म को एक साथ बंडल बना दिया जाए, एक ही साथ बांध दिया जाए, तो दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस, तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों टर्म का को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, तो ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अभी तुरंत आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 और 1 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। इस जब कैंसिल हो गया तो बच गया सिर्फ ये और ये बच गया। अब तो ये सब रहा नहीं आपका, ये सब हट गया। इसमें कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो बच गया कितना आपका, सिर्फ 2 बचा। तो 2 देखिए आप किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है हमारा 2 है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। तो इसे आप लोग लिख लीजिए। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 में जो है आपका दिया गया है सेक ए प्लस 10a और उसके बाद 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सेक ए को लिखिए 1 बाय कॉस ए, 10a को लिखिए साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखा जाए कि अब इस दोनों का एलसीएम हम लोग लेते हैं।
एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका कॉस ए एलसीएम हो गया यहाँ पर, तो ऊपर बच गया 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर पहले से मौजूद है 1 माइनस साइन ए। तो फिर देखिए एक फार्मूला पे बन जाता है। ये बड़ा विचित्र है, ये सारे प्रॉब्लम कोई ना कोई फार्मूला पे ये टिका रहता है। आपको सारे फार्मूले को अपने दिमाग में रखना है और ढूंढना है कि कौन सा फार्मूला लगाएं। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, यह आपका कॉस ए हुआ। एक कॉस कट गया, चूँकि यहाँ 2 बार है, कहने का मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए इस तरह से 2 बार है, और नीचे में एगो कॉस ए है, तो एक कट गया, तो इसको हम लोग कॉस ए प्राप्त होता है हमको। शॉर्ट में दिखाने के लिए इसका स्क्वायर काट देते हैं, तो और इसके नीचे वाले को काट देते हैं, तो सामने वाला लोग समझ जाता है कि हाँ भाई कॉस ए जो है इसका बचा। या तो आप ऐसे दिखा दीजिए या तो ऐसे दिखा दीजिए। तो कॉस ए देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन डी में प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसका लास्ट, 4 का लास्ट। 4 के लास्ट में देखिए दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 4 में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए। उसके बाद देखिए सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर ए, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। यह साइन स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ से हट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बच गया, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यह देखिए टेन स्क्वायर ए किस ऑप्शन में है आपका, तो यह है आपका ऑप्शन डी में है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। उसके बाद अगला जो भी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन की स्थिति में आप लोग घर पर पढ़ रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, इस क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।